नमस्कार दोस्तों, आरजे आरती एक बार फिर से आप सभी के साथ है रेडियो यात्रा का ये नया अंक लेकर के। जी, रेडियो यात्रा में हम बात करने वाले हैं आज आभानेरी की। शायद कम लोगों ने आभानेरी का नाम सुना होगा। आभानेरी जो है ये राजस्थान में ही स्थित है और कहते हैं कि यहाँ के जो भवन हैं, जो यहाँ की ऐतिहासिक इमारतें हैं, जो मंदिर है, जो बावड़ी है, वो भारतीय स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। कहते हैं भारतीय स्थापत्य कला का सौंदर्य और आकर्षण अगर आपको देखना है तो आभानेरी में वो आपको साक्षात दिखाई पड़ता है। आभानेरी का नाम कम लोगों ने सुना होगा। मैं आपको बता दूं कि आभानेरी जो है वो आगरा और जयपुर का जो राजमार्ग है, यानी कि आगरा और जयपुर का जो नेशनल हाईवे है, वहां पर उस रास्ते पर जब आप जाएंगे तो जयपुर से लगभग 78 किलोमीटर की दूरी पर आभानेरी स्थित है। और ये जो आभानेरी एक तरह से छोटा सा कस्बा गांव कह लीजिए, वहां पर ये स्थित है आभानेरी। और आभानेरी की जो खासियत है वो यही है कि यहाँ पर आपको संगमरमर के पत्थरों पर अद्भुत नक्काशी देखने को मिलेगी। इस नक्काशी से वहां के मंदिर, वहां की इमारतें तो बनी ही बनी हैं, साथ में वहां पर इस संगमरमर के पत्थर की अद्भुत नक्काशी में यहाँ के बर्तन हैं, यहाँ की जो सजावट की चीजें हैं, जो नक्काशीदार वस्तुएं हैं जो सजावट में काम में लाई जाती हैं, यहाँ के जो बर्तन हैं, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी और संगमरमर का अद्भुत काम है। साथ में यहाँ पर एक चांद बावड़ी भी बनी हुई है, जो कि आप कह सकते हैं कि मध्यकालीन इतिहास के स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है और बेहद खूबसूरत जो है ये बना हुआ है। और देखिए, आपके लिए कुछ चीजें मैंने नोट भी करके रखी, मैं आपको बताती हूँ कि आभानेरी जो है वो 8वीं और 9वीं शताब्दी के आसपास इस जगह को बसाया गया था। और इसमें चौहान वंश के जो राजा थे, चौहान वंश के राजा चांद ने इस नगरी को बसाया था और यहाँ पर इन्होंने एक हर्षत मंदिर का निर्माण कराया था। हर्षत मंदिर जो है ये पूरब की तरफ, पूर्व दिशा की ओर इसका मुख है और ये बेहद खूबसूरत जो है ये बना हुआ है। और इसमें ये जो मंदिर है, एक दोहरा चबूतरे पर इन्होंने स्थित किया है। संगमरमर का चबूतरा है, उस पर ये बना हुआ है। और कहते हैं कि बीच में काफी जीर्ण शीर्ण भी हो गया था, तो 18वीं शताब्दी के आसपास जो जयपुर के राजा थे उन्होंने इसका फिर जीर्णोद्धार करवाया, मतलब इसको फिर इसकी रिपेयरिंग करवाई, मरम्मत करवाई। और इसमें टूटी फूटी मूर्तियां और जो स्तंभ थे वो देखने में तो उस वक्त टूटे फूटे लग रहे थे कि आधा टूटा है हिस्सा और आधा खड़ा हुआ है, लेकिन वो तब भी अपनी खूबसूरती की कहानी कह रहे थे। ऐसी स्थापत्य कला हर जगह कहते हैं कि देखने को नहीं मिलती। और यहाँ की एक और खासियत है कि यहाँ पर नक्काशीदार बर्तन की तो मैंने आपसे बात की ही, मूर्तियां बनाई जाती हैं, फर्नीचर बनाए जाते हैं, यहाँ पर लैंप बनाए जाते हैं सजावट के, वो भी संगमरमर के बने होते हैं। और आपको अंदाजा नहीं है कि यहाँ के जो भवन है वो इतने खूबसूरत हैं, इतने खूबसूरत बने हुए हैं कि इसकी जो ये अद्भुत कलात्मकता है, इसको देखते हुए इसे भारत का हेरिटेज विलेज यानी कि हेरिटेज गांव घोषित किया गया है। और बहुत कम जगहों को मतलब इस तरह का वो आप कह सकते हैं कि मान्यता जो है वो मिलती है। और पर्यटन के रूप में भी ये बहुत तेजी से विकसित हो रहा है। मध्यकालीन इतिहास को आप साक्षात यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने अभी चांद बावड़ी का जिक्र किया था। चांद बावड़ी जो है ये कलात्मकता और जो पुरातत्व, जो आप कह सकते हैं कि पुरातत्व जो चीजें होती हैं उसका पुरातात्विक और कलात्मकता का ये अद्भुत संगम है ये चांद बावड़ी, जो कि चौहान वंश के राजा चांद ने ही इसे बनवाया था। और जो राजस्थान की जो बहुत प्राचीन बावड़ियां रही हैं, जिसमें कि कहते हैं कि वर्षा का जो जल है वो सुरक्षित करके रखते थे ताकि अकाल के समय कोई विपदा न आए। और इसके अलावा खेती बाड़ी में भी उसको इस्तेमाल किया जा सके उसका। और चांद बावड़ी जो है ये भी वही करीब 8वीं 9वीं शताब्दी के आसपास ये बनवाई गई थी।
जिस वक्त हर्षद मंदिर का निर्माण करवाया था राजा चांद ने, उसी वक्त इस बावड़ी को भी बनवाया था। और ये लगभग 20 मीटर गहरी है ये बावड़ी, और इसमें 13 सुंदर सोपान, 13 सुंदर सीढ़ियां इसमें बनी हुई हैं, जो कि 3 दिशाओं से हैं, पूरब से भी है, पश्चिम से भी है और दक्षिण से भी है। और इसमें उत्तर की तरफ से क्या है, स्तंभ बनाए गए जिसमें बारादरी बनी हुई है, और जिसके बगल से दोनों तरफ उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हैं। तो जितनी भी बावड़ियां शायद आपने देखी होंगी बावड़ियां, जैसे कि अगर आप दिल्ली की बात करें तो यहाँ उग्रसेन की बावली जो है वो बहुत मशहूर है। उसका निर्माण जो है वो राजा उग्रसेन ने करवाया था, और राजा उग्रसेन ने भी इस बावड़ी का जो निर्माण करवाया था वो इसीलिए करवाया था कि जो वर्षा का जो जल है उसे सुरक्षित करके रखा जा सके। और इस बावली में भी उतरने के लिए बहुत सारी सीढ़ियां बनी हुई हैं, और ये भी एक तरह से अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो उग्रसेन की बावली को आप देखने जा सकते हैं। आपको पता चलेगा कि पुराने वक्त में किस तरह से बावलियां बनाई जाती थी, कितनी गहरी होती थी, और उसमें से सीढ़ियां ऊपर से नीचे उतर करके सीढ़ियां जाती थी, जो कि मतलब कि आप वहां पे नीचे जाकर देख सकते थे कि कैसा वो टैंक बना हुआ था जिसमें वर्षा का पानी जो था वो सुरक्षित रखा जाता था, और 3 तरफ से उसमें पानी के ऊपर से नीचे गिरने की व्यवस्था जो थी वो थी। और ये जो चांद बावड़ी का मैं जिक्र कर रही हूँ आपसे, ये उग्रसेन की बावली से भी बेहद खूबसूरत है। बहुत सारी बावलियां उस वक्त राजस्थान में बनाई जाती थी, क्योंकि राजस्थान में शुरू से ये कहते हैं कि थार रेगिस्तान की जगह है, तो वर्षा का भी कम होना था, तो जनजीवन को चलाने के लिए और जो थोड़ी बहुत खेती वहां पर होती है उसको चलाने के लिए बारिश का पानी जो है वही वो लोग इस्तेमाल में लाया करते थे। और युद्ध भी उस वक्त राजपूत राजाओं के बहुत हुआ करते थे, तो वर्षा का जल जो है वो संग्रहित करके रखते थे। तो चांद बावड़ी आप बेहद खूबसूरत है। जब आप आभानेरी जाएं तो चांद बावड़ी को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे खूबसूरत बावली जो है ये बावड़ी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। अच्छा, और इसके अलावा कहते हैं कि इसमें ये स्थापत्य कला का जो बेहतरीन नमूना है, स्थापत्य कला का बेहतरीन नमूना तो है ही, यहाँ पर एक बेहद खूबसूरत बगीचा भी लगा हुआ है। तो और पर्यटकों की जो भीड़ है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो जो राजस्थान का पर्यटन विभाग है उन्होंने क्या किया, उन्होंने लगभग हर साल इन्होंने तय किया कि एक सांस्कृतिक मेला जो है ये यहाँ पर लगाएंगे आभानेरी में, और राजस्थान की संस्कृति को अच्छी तरह से देखना और परखना हो तो आप एक बार आभानेरी के इस सांस्कृतिक मेले में जरूर जाएं। ये लगभग हर वर्ष ये लोग दिसंबर में लगाते हैं ये मेला, और जरूर जाएं, आप देखेंगे। और यहाँ पर जो ऊंट की सवारी है, यहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, यहाँ की लोक कला, लोकगीत, संगीत, यहाँ का कालबेलिया नृत्य जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा। और जो राजस्थानी आभूषण है, उनके परिधान है, उसकी खूबसूरती जो है वो तो आप जग प्रसिद्ध है, और आप भी इसकी खूबसूरती से मोहित हुए बिना नहीं रह सकते आप। और अगर आपको मेरे इन शब्दों पर विश्वास नहीं है तो जब भी आपको मौका लगे एक बार आभानेरी घूम कर आइए। और इसी तरह से राजस्थान में छोटी छोटी जगहें हैं जो कि बेहद खूबसूरत हैं देखने के लिए। मैं रेडियो यात्रा के और आगे के अंकों में आपको उन जगहों के बारे में भी आपको बताऊंगी। आज तो खैर हमने आभानेरी की ही बात की है, और मध्यकालीन इतिहास का जो जीता जागता स्वरूप है वो है आभानेरी। और इसके अलावा मैंने आपको बताया ही कि जो स्थापत्य कला है, हमारी जो भारतीय स्थापत्य कला है, उसका आकर्षण और सौंदर्य सही मायनों में आप आभानेरी में देख सकते हैं। तो चलिए, आज तो बात रही रेगिस्तान या राजस्थान के एक बेहद खूबसूरत हेरिटेज विलेज आभानेरी की। आज बात रही आभानेरी की। रेडियो यात्रा के अगले अंक में हम आपको कहीं और किसी और जगह की सैर कराएंगे। और आपसे ये मैं कहूंगी भी कि अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अपने दोस्तों के साथ कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, आप
और आप खुद कहाँ की और सैर करना चाहते हैं, कहाँ के बारे में जानना चाहते हैं, कहाँ की रेडियो यात्रा आपको पसंद है, वो आप हमें कमेंट में लिख करके जरूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि रेडियो यात्रा के आगे के अंकों में उसको मैं जरूर लूं। और साथ में हमें जो हमने रेडियो यात्रा में पहले जो आपको सैर कराई थी, जोधपुर की कराई थी और मांडू की कराई थी साथ में, तो आप लोगों के कुरुक्षेत्र की कराई थी, तो आप लोगों के कमेंट्स हमें मिले और आपने पसंद किया, तो मैं कहूंगी तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया। और इसी तरह से आप हमें पसंद करते रहिए, हमारे इस चैनल को, हमारी रेडियो यात्रा को। और आपको और जहां कहीं की भी सैर करनी हो हमें बताइएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपकी पसंद की जगहों की सैर भी आपको जरूर करवाएं। तो चलिए, रेडियो यात्रा का जो आज का अंक है वो बस यहीं तक। इसे जरूर लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, रेडियो यात्रा का आज का अंक यहीं तक। अगले अंक में नई जगह, नई यात्रा, नई सैर। बाय बाय।